जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज चर्चा करेंगे बिरोल का कुछ मांग हमारे अधिवक्ता संघ के द्वारा दिया गया था पटना में, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी पे चर्चा करेंगे। जो पटना में कैबिनेट का बैठक हुआ, इसमें क्या हुआ और बिरोल के लिए क्या मिला। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं राज कपूर पांडे जी, जो हमारे बिरोल बार एसोसिएशन के सचिव हैं, और हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं बच्चे लाल जी, जो हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके साथ हमारे कैलाश जी अधिवक्ता हैं, गौरी शंकर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम प्रकाश यादव जी जुड़े हुए हैं। कैलाश कुमार जी से इस चर्चा करेंगे इस बारे में। कैलाश जी, बिरोल में जो भवन बना है, इस भवन में 15 कोर्ट है, और अब तक जितना भी हमारे न्यायाधीश बिरोल में आए हैं, सभी ने आश्वासन दिए थे जो बिरोल में 15 का 15 कोर्ट चलेगा। तो फिर इतना लेट क्यों हो रहा है? हमारे अधिवक्ता जियाउद्दीन साहब ने ये जो ज्वलंत मुद्दे पर सवाल किया है, ये हम आपको 1-2 मिनट में नहीं बता पाएंगे। और आज यहाँ हमारे बीच मंचासीन हैं हमारे बार एसोसिएशन बिरौल के सचिव राज कपूर पांडे जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बच्चे लाल झा जी, हमारे गौरी शंकर सर जो हम लोगों के सीनियर हैं, हमारे राम प्रकाश यादव जी, और हमारे सर जो अधिवक्ता लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग हम यहाँ मौजूद हैं। और ये ज्वलंत समस्या पर बात होता है, तो हम सबसे पहले अपने बिरौल के इतिहास के बारे में जान लें कि ये हमारा जो बिरौल है वो कोसी कमला के गर्भ में अवस्थित ये बिरौल अनुमंडल हमारा है। और सरदेव डॉक्टर महावीर प्रसाद जो पूर्व मंत्री थे बिहार सरकार के, उनके द्वारा यहाँ बिरौल अनुमंडल की स्थापना की गई थी, और अनुमंडल में न्यायालय की शुरुआत हुई थी जो एसडीओ लेवल का था, अनुमंडल पदाधिकारी लेवल का था। कोर्ट का गठन हम लोगों का हुआ था, लेकिन चूंकि हमारा इलाका उस समय बाढ़ग्रस्त था, यहाँ बिल्डिंग कम था, तो हम लोगों का कोर्ट बेनीपुर में चल रहा था, क्योंकि हर समय उस पानी लगा रहता था क्षेत्र में, और नाव पे आना पड़ता था। तो समस्या ज़्यादा रहने के कारण और रिकॉर्ड कहीं बाढ़ में दा न जाए, ये समस्या को देखकर बेनीपुर रखा गया था। ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं थी, कुछ राजनीतिकरण के वजह से भी हम लोगों का कोर्ट लगातार बेनीपुर में चलता रहा था। तो ये अगर कैलाश जी शुरू से देखा जाए तो कहीं न कहीं भेदभाव बिरौल के साथ सदियों से चलते आ रहा है। भेदभाव बिरौल के साथ जो भी हुआ, लेकिन मैं इस पर अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ अनुमंडल कोर्ट का स्थापना हो गया और अनुमंडल कोर्ट सुचारू रूप से चलने लगा, यहाँ लगातार संघ के द्वारा यहाँ काम को किया जाने लगा। उसके बाद पुनः जब जिला जज रतन किशोर तिवारी सर हुए थे, उसी समय में बिरौल से भी बहुत मांग हुआ था कि भाई बिरौल का कोर्ट बिरौल में वापस आए। फिर आनंद फानंद में उस समय में यहाँ के तत्कालीन पूर्व मंत्री जब डॉक्टर महावीर प्रसाद ने एसडीओ कोर्ट लाया था, उसके बाद यहाँ का कार्यकाल आया था डॉक्टर इजहार अहमद के। तो इजहार अहमद के समय में ये कोर्ट जो बेनीपुर में चल रहा था, वहाँ से बिरौल कृषि भवन में लाया गया, और यहाँ बिरौल कोर्ट को स्थापना कर बिरौल में कोर्ट का संचालन शुरू कर दिया गया। एक विधायक के पावर से अगर बिरौल में व्यवहार न्यायालय चल सकता है, तो अभी के समय में एमएलए एमपी दोनों सत्ता में है, और उसी का सत्ता चल रहा है। इसी बात का रोना हम लोगों के साथ है कि हमारे पास एक नहीं 2 एमपी हैं, 4 एमएलए हैं, लेकिन सिर्फ नाम के हैं, दोनों सभी विद्यमान हैं। मैं पत्रकार महोदय और अधिवक्ता महोदय, मैं आपको ये अवगत करा देता हूं कि बिरौल संघर्ष की धरती रही है, और ये संघर्ष खोजता है। पूर्व में भी हम लोगों के संघर्ष के, अधिवक्ताओं के संघर्ष के वजह से ही बिरौल में सब कुछ का स्थापना हो सका था। और ये मैं सच्चाई आपको बता दूं कि उस समय जब डॉक्टर इजहार साहब थे यहाँ के विधायक, कोर्ट यहाँ लाने की बात हुई तो जीतन राम मांझी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनसे हमारे यहाँ बगल के गांव के पटनिया के विजय प्रकाश थे जो कृषि सचिव थे, और निःशुल्क 3 एकड़ जमीन आपको कृषि विभाग से जो चरवाहा विद्यालय का था उससे
आपको विधि विभाग को ट्रांसफर कराया गया, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्ड है और मैं उस प्रूफ को आज भी रखे हुआ हूँ। तो इस तरह से 3 एकड़ जमीन मिला और आज हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कागज के साथ क्या अन्याय हो रहा है ये भी आप समझ लीजिए। हमारा जेल खाना का पैसा आया हुआ है बिरौल का, हमारा जो जजेज यहाँ रहेंगे उनके आवास का पैसा आया हुआ है, यहाँ जो भूमि अधिग्रहण होना है उस अधिग्रहण का भी प्रस्ताव पारित होकर और भू अर्जन का प्रस्ताव भी अखबार में आ गया है। पैसा भी किसान जो जिसका जमीन पड़ा है हाटी मौजा का है उस लोगों ने कुछ कुछ उठा लिया है, लेकिन लोग यहाँ इनको टर्नअप नहीं होने देता है। संवेदक जल्दी आवे बनावे ताकि हमारा काम आगे जाए, क्योंकि ये एक बहाना है इसको लटकाने का भटकाने का, और यही लटकाने और भटकाने के चक्कर में अभी मेरा मद निषेध जो बिरौल का हक है, हमारा 8 थाना, अभी सचिव साहब ने कहा है 8 थाना है 6 प्रखंड और इससे ज़्यादा कहीं मामला। और सबसे बड़ा वो बात क्या, हम हैं सीमा पे, हमसे 22 किलोमीटर पर सहरसा है, हमसे 23 किलोमीटर पर खगड़िया है, हमसे 8 किलोमीटर पर समस्तीपुर है, हमसे 16 किलोमीटर पर मधुबनी है। तो सारा जिला का कनेक्टिंग तो हमारा बिरौल से है, और उसके बाद बॉर्डर एरिया होने के बावजूद हम लोगों को जो है सो अनदेखा किया जा रहा है। हर स्तर से बिरौल तैयार है जिला बनने के लिए। बिरौल में तो अभी जो हमारा G+ बिल्डिंग बना है, 15 नहीं 18 नहीं 20-22 जज यहाँ बैठ सकते। जब छोटा सा बिल्डिंग हमारा था उसमें तो 6-8 जज हम लोग के बैठते थे। और यहाँ तो सबसे बड़ा बात है कि ये सच है कि जो हमारा मुकदमा लड़ने के लिए लोग आते हैं, अब तिलकेश्वर से आएंगे, किरतपुर से जाएंगे, दरभंगा जाने में उनका 1000 से ज़्यादा रुपया सिर्फ 12 में खर्चा हो जा रहा है, रहना पड़ जाता है, भूखे रह के लोग कर रहे हैं। अब तो यहाँ सारी व्यवस्था है, गांव से। अब तो वो ना पानी का मामला है, ना कोसी कमला का बाढ़ आता है, तो अब हमारे हर गाँव में सड़क है, पुल है, पुलिया है, बिजली की व्यवस्था हो गई है। हम लोगों के साथ यहाँ अनदेखी किया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात हम ये भी कहना चाह देंगे कि जिस तरह से उस समय हम लोगों का कंप्लीट वहाँ हुआ, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ लड़ाई स्थानीय स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी से, हमारे अध्यक्ष बच्चे लाल झा जी और राज कपूर पांडे और सभी अधिवक्ताओं ने अनुमंडल पदाधिकारी से, आपके पास कुछ नहीं था बिरौल में, और अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, डीएम से फ़ोन पर लड़ाई करके बच्चे लाल जी, राज कपूर जी सब लोग मिलके तब जाके आज अपने बार एसोसिएशन को जमीन भी मुहैया हुआ है, जो अब खाता खुल गया कि ये अधिवक्ता संघ की जमीन है, जिस पर हम लोग निर्माण कार्य भी कराए। सर्वेश कुमार जो हम लोगों के स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद हैं, उनसे हम लोगों ने मिला, उनका कार्यक्रम बिरौल में कराया और उनसे उनकी अनुशंसा की राशि ली और फिर एक भवन बनाया। दूसरा भवन हम लोगों ने प्रयास कर माननीय विधायक सवरना सिंह से किया और वो भी बिल्डिंग दिए हैं यहाँ और वो भी बनाए हैं। तो ये हम लोगों के संघ के पदाधिकारी लगे तब हो गया। अब जब ये समय आ गया है तो अब सोने का वक्त नहीं है, आंदोलन का वक्त है और हम लोगों को लग जाना होगा आंदोलन के लिए। धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, करके किसी भी सूरत में बिरौल का जो डिमांड है, बिरौल में चाहे वो मद निषेध का मामला है, हरिजन कोर्ट का मामला है, बाल उत्पीड़न का मामला है, महिला अत्याचार का मामला है, सारे जो कोर्ट है, जेल का मामला है हमारा, आवास का मामला है हमारा, सारा बिरौल का हमारा बिरौल में दे दिया जाए ताकि बिरौल के लोगों को दरभंगा नहीं जाना पड़े, क्योंकि भविष्य में ये बिरौल जिला होने जा रहा है और जिला होगा। कहीं ना कहीं जो सर देखा जाए तो जनता में भी आक्रोश है। जनता में आक्रोश क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिरौल को पहले मिलना चाहिए या दोनों को एक साथ मिलना चाहिए। जो जनता में आक्रोश क्यों नहीं होगा? जो जनता का घर किरतपुर है, बिरौल है, कुशेश्वर है, 20 रुपया में लोग कोर्ट आ जा रहे हैं, टेम्पू पकड़ रहे हैं, 10 रुपया में घर से खाना खाकर आ जा रहे हैं। जिनको दरभंगा जाना है तो 4 बजे भोरे उठ रहे हैं, सतुआ पी के यहाँ से जा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, अपने कोर्ट की पैर में अपने मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। फिर वहाँ भी जो कोर्ट का फीस होता है वो सब लगता है। तो एक मुकदमा में एक दिन जाने में तो 3000-4000 आदमी का खर्च हो जा रहा है, तो कहाँ से कर पाएगा? यहाँ तो ऐसी मुश्किलें नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ के जो भी अधिवक्ता हैं या अधिवक्ता संघ है वो गरीब हितैषी संघ है। यहाँ बहुत कम पैसे में भी अधिवक्ता लोग काम कर देते हैं, लोगों का कुछ दे देता है, उसमें भी लोग काम कर देते हैं। लेकिन दरभंगा की और जगह की स्थिति ऐसी नहीं है। वहाँ दोहन हो जाता है मुकदमा, जो लड़ते हैं, जो जाते हैं और एक मुकदमा में जाते हैं। अभी मद निषेध की आप पर चर्चा करेंगे। मद निषेध में जो लोग जाते हैं 5-5, 10-10 हज़ार रुपया ले लिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है फ़ोन करके। इस तरह का हालत बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत बड़ा ये नुकसान होता जा रहा है। गरीबों का हाल गरीब ही जानते हैं और गरीब क्षेत्र में गरीब अधिवक्ता ही बिरौल में रहते हैं।